नमस्कार, मैं हूं पवन और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप जनता चौक। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हम आज बात करेंगे, केंद्र सरकार ने जीएसटी दरें कम की है। ये कहा जाता है कि पीएम मोदी के द्वारा भी कहा गया कि दिवाली का एक प्रकार से देशवासियों को तोहफा है, जिस पर आज हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता हैं इंजीनियर अरविंद सिंह यादव, इनसे बात करेंगे इस पर। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों को कम किया है, देश को एक प्रकार से इनका कहना है कि हमने तोहफा दिया है, क्या कहें? अरे पवन जी, ये दिवाली का तोहफा नहीं है, ये बिहार इलेक्शन के पहले का तोहफा है। और जीएसटी दरें चेंज नहीं की है, उसमें कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। सेगमेंट चेंज किया है, जो 18% वाला था वो 12% में कर दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 12% में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। ठीक, अब एक सेगमेंट इन्होंने एक और निकाला है 40% का, उसका कोई प्रचार नहीं है कि जीएसटी की एक नई दर लागू हुई है जिसमें ये जीएसटी ले रहे हैं 40%, जो कि बहुत ही ज़्यादा होगा। अब आते हैं कि जीएसटी के मूल विषय पर। जीएसटी पे जैसे कि पहले कहा गया था गब्बर सिंह टैक्स, तो ये गब्बर सिंह टैक्स आपने 8 साल पहले लगाया था। उस वक्त विपक्ष की सभी पार्टियों ने कहा कि अभी जीएसटी लगाने की ज़रूरत ऐसा नहीं है। तो आपने कहा कि नहीं, ये बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत के नाम पे ज़बरदस्ती हिंदुस्तान की जनता के ऊपर इसको थोप दिया गया। उस वक्त जो लोग जीएसटी लागू करने के फ़ायदे बता रहे थे, आज वही लोग जीएसटी दर कम करने के भी फ़ायदे बता रहे हैं। तो ये कौन से लोग हैं? ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के इलेक्शन के पहले का एक पॉलिटिकल स्टंट है। अब इसमें वो कितना कामयाब होते हैं, और हमें नहीं लगता कि वो इसमें कामयाबी उनको हासिल होगी। अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी पेट्रोल और डीजल को आप जीएसटी के दायरे में कब लेकर आ रहे हैं? एक बार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाइए, उस पर 28% भी लगा लीजिए, कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन पेट्रोल और डीजल को इन्होंने जीएसटी के बाहर रखा है। और बाहर रखने का नतीजा ये है कि जब आप क्रूड ऑयल कहीं से खरीदते हैं तो वो क्रूड ऑयल अप्रॉक्सीमेट, मैं लगभग फिगर बता रहा हूँ, वो 32 साढ़े 32 रुपये का पड़ता है, पर लीटर के हिसाब से पड़ता है, जिसमें उसकी ट्रांसपोर्टिंग में और उसके रिफाइनिंग प्रोसेस में लगभग 3.5 से 4 रुपये पर लीटर का खर्चा आता है। इसलिए जो पेट्रोल आपका तैयार होता है वो समझ लीजिए 35 रुपये 36 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपका पेट्रोल रिफाइंड होने के बाद तैयार हो जाता है। उस 35 रुपये पर उसके ऊपर जो केंद्र टैक्स लगाती है वो लगभग है 32 से 33 रुपये का। 32-33 रुपये टैक्स लगाने के बाद ये समझ लीजिए कि वो आपका कितना पहुंचता है। फिर उसमें जोड़ा जाता है शायद जो है 3.5 या 4 रुपये मार्जिन होता है डीलर का। डीलर के मार्जिन के बाद उसका प्राइस डिसाइड हो जाता है कि मार्केट में ये इतने रुपए लीटर बिकेगा। उसके बाद बात आती है स्टेट की। केंद्र ने अपना 35 रुपये 36 रुपये ले लिया पर लीटर के हिसाब से। स्टेट उसके ऊपर, जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में स्टेट उस पर टैक्स लेती है 30% का, जो होता है आपका 21 से 22 रुपये। यानी कि 1 लीटर पेट्रोल जिसकी एक्चुअल कास्ट आपकी होती है 36 रुपये, टैक्स पे करने के बाद उसको खरीदते हैं आप 94 रुपये का। तो अगर आप पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में ले आएंगे तो 35 रुपये कॉस्टिंग के ऊपर आप कितना लगा देंगे? अगर 35 रुपये पे आप 50% भी आपने टैक्स लगा दिया, तब भी वो हो गया आपका जो है 35 में 17 रुपये और ऐड कर दीजिए। यानी कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आएंगे तो पेट्रोल डीजल की कॉस्ट जो मौजूदा कॉस्ट है उससे कम 40% घट जाएगी। तो अगर मोदी जी वास्तव में भला करना चाहते हैं आम जनता का, तो पेट्रोल और डीजल का रेट कम कर दे और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर आए, जिससे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे ट्रांसपोर्टिंग होती है डीजल से होती है, डीजल वाहन से होती है, सब्जियां हैं, अनाज है, कैसे ढोया जाता है, इसमें ढोया जाता है। लॉजिस्टिक पूरा डीजल के ऊपर डिपेंड है। कॉमर्शियल व्हीकल आपके डीजल से चलते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रियायत मिलेगी लोगों को। इससे कंज्यूमर का और आम जनता का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी ये जो जीएसटी की दरें इन्होंने कम की है, ये एक लॉलीपॉप है बिहार चुनाव के लिए। अब इसको आम जनता कैसे लेती है ये उनको बिहार के चुनाव में बता दें। ये तो जनता को समझना चाहिए, जनता तक कैसे? जनता सब समझ रही है, जनता सब समझ रही है। जब आप और हम जाते हैं 1 लीटर पेट्रोल डलाते हैं तो उसमें जो है 50 रुपये 60 रुपये हम गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं, वो टैक्स है।
जीएसटी, आप उसको कम कर दीजिए, सबका फायदा हो जाएगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपको जीएसटी की दरें कम करनी है तो हम तो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाइए और जो मैक्सिमम टैक्स है वो आप लगाइए, 28% लगा दीजिए, उस पर ठीक हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर अरविंद यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो डीजल पेट्रोल की दरें हैं ये कम हो जाएंगी अगर डीजल पेट्रोल पे जीएसटी प्रक्रिया लागू हो जाए, जीएसटी लागू हो जाए। इससे जनता को और जनता की जो जेब खर्ची है उस पर भी तमाम इसका फ़ायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, ये लोगों को समझना चाहिए, इसका एनालिटिक्स करना चाहिए। तो इसके लिए आपको बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।